अरे क्या दिक्कत है इस बुढ़िया की? ठीक से काम भी नहीं करती, सारा घर मुझे साफ करना पड़ता है। ये आप किस तरह से झाड़ू लगा रही हैं, माँ जी? आपको ठीक से कचरा साफ करना भी नहीं आता। अरे क्या हुआ बेटी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? मैं काम कर तो रही हूँ। मैं 3 दिन से देख रही हूँ, आपका काम पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। झाड़ू लगाने को कहो तो धूल मिट्टी रहती है, पोछा लगाने को कहो तो घर गंदा रहता है, सब्जियां काटने को कहो तो वो ठीक से नहीं होता। मुझे क्या घर की नौकरानी समझा है जो आपके हिस्से के सारे काम भी मैं करूं? अरे बिटिया, मेरी बात तो सुन। क्यों सुबह सुबह मुझे इतना सुना रही है? अरे क्या सुनूं? कितने दिनों से आपका काम मैं करती हूँ। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है यहाँ शादी करके। मम्मी पापा ने कहा था घर गरीब का है, लेकिन तुझे दुखी नहीं होने देंगे। अब पता चला गरीब का नहीं, अनपढ़ गंवार लोगों का घर है या। बेटी, मेरी अब उम्र का तो लिहाज कर। मैं जितना काम हो सकता है उतना करके तेरी मदद करती तो हूँ ना। कुछ मदद नहीं करती आप। मैंने सुबह से घर का सारा काम कर लिया है, कपड़े धो लिए और रसोई भी पकने रख दी। और अभी तक आपने ठीक से झाड़ू भी नहीं लगाया। कैसी बातें करती है बेटा? मैंने भी सवेरे से सब्जियां काट दी, पानी भरा है। अब मैं थक गई हूँ। इन बूढ़ी हड्डियों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। अरे क्यों तुम दोनों सुबह सुबह लड़ाई कर रही हो? क्या हुआ? देखिए ना ससुर जी, मैंने मम्मी जी को सुबह से काम दिया, अभी तक उन्होंने नहीं करके दिया है। मुझे अभी कपड़े भी सुखाने हैं, अब मैं कहाँ सुखाऊं? मैं कर देती हूँ, तू चिंता मत कर। अरे कोई बात नहीं, तेरी सास बूढ़ी हो गई है ना, अब उसको थोड़ा धीरे धीरे काम करने की आदत है। कुछ नहीं, बस मुझे ही नौकर बनाकर रखा है इस घर में। ये बहू भी कितनी छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करती है। देखो, अब कपड़े रख कर चली गई। मेरी कोहनी की हड्डी में रोजाना दर्द रहता है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ? बहू समझती है मैं उसे नौकर बनाकर रखती हूँ। भला कौन सास अपनी बेटी जैसी बहू को नौकर बनाकर रखेगी? अरे बहुत तेज धूप निकल रही है, अब बस थोड़ा आराम करके रोटी खा लेता हूँ, बाद में काम कर लूंगा। हे भगवान, 2 साल हो गए मेरी शादी को, आज भी माँ के हाथ की रोटियां बहुत याद आती है। अंजलि को तो रोटी तक बनाना नहीं आता, पर वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही होगी। मेरी माँ और पिताजी से लड़ाई करती रहती है। मैं तो शादी करके दुखी हो गया हूँ। अरे सावित्री, ये रोटी इतनी सूखी क्यों है? मुझसे तो टूट भी नहीं रही। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? कल मैं सवेरे जल्दी उठी थी, तब मैंने देखा था बहू ने सुबह ही 3 लोगों के लिए रोटियां बना ली थी।
वो रोज हमें सुबह की बनाई रोटी खिलाती है और दोपहर के वक्त सिर्फ उसका खाना बनता है। क्या कहा? बहू हमारे साथ ऐसा कर रही है? हाँ, क्योंकि उसे दोपहर को सो जाने की आदत है तो वो अपना खाना खाकर सो जाती है। बर्तन तो मैं मांजती हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि रामलाल की बेटी ऐसा करेगी। हमारी किस्मत फूटी थी जो हमने हमारे बेटे से इसकी शादी कर दी। तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते और मैं अब नीचे बैठकर खा भी नहीं सकता। मेरे घुटनों में भी कितना दर्द रहता है। नहीं तो मैं ही सारा खाना बना लेता। अरे छोड़िए, कितना सोचना इस बारे में। अब कितने दिन और कितने ताने। अच्छा, इस खाने से मौत को अपना माने। कैसी बातें कर रही हो? वो भी क्या दिन थे। विजय की तरह मैं भी खेतों में जाया करता था और अपने दोस्तों के साथ हम खेत में ही ताजी सब्जियों से खाना बनाया करते थे। हाँ हाँ, क्या दिन थे। अरे मम्मी जी, आपने खा लिया? जी बेटा। तो आप बर्तन कर लीजिए, मैं जरा आराम कर लेती हूँ। कितनी बेशर्म बहू है। मैं उसकी उम्र की थी तो विजय मेरी गोद में खेलता था और फिर भी मैं पूरे घर में घूंघट में रहती। अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, मैंने तो उनसे एक काम तक नहीं करवाया था। इतनी तेज धूप में मेरा बेटा घर के लिए कमाने जाता है, सूखी रोटी खाकर इतना काम करता है। पता नहीं आज घर जाकर क्या नई बात सुनने को मिलेगी। मुझे तो रोज घर जाने में भी अब डर लगने लगा है। जाऊं भी कि ना जाऊं, ये भी सोचना पड़ता है। ये हरीश कितना किस्मत वाला है। उसके खेत में अच्छी फसल लगी थी। वाह, उसने तो एक मोटरसाइकिल भी ले ली। और कुमार भाई के कपड़े भी कितने साफ सुथरे होते हैं, मानो सेठ जी हो। आ गए तुम? कब से इंतजार कर रही थी। अरे सुनो, थोड़ी चाय बना दो। हे भगवान, कैसी फूटी किस्मत लिखी है मेरी। ना खाने को अच्छी रोटी, ना घर में मेरा साथ देने वाला कोई। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही मर जाती। अरे अंजलि, पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैं कर रहा हूँ आप तीनों को खुश रखने का पूरा प्रयास। अरे तुम क्यों मुझे समझते नहीं? मम्मी पापा ने अपनी जिंदगी जी ली है, अब उन्हें हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। देखो, तुम ऐसी वैसी बातें मत करो। मेरे पापा भी छोटे मोटे काम करके घर में पैसे लाते हैं। अब तुमको मैं ही नौकरानी लगूंगी। ना कोई खाने को पूछता है, ना चाय मिली। रोज का हो गया है ये तो। घर में सिर्फ हम चार ही हैं, भगवान, लेकिन ना खुशी है ना शांति।
अरे विजय भाई, तुमको पता है शहर में 10 लोगों को गांव से भर्ती करने वाले हैं। कैसी भर्ती भाई जी? कोई नई कंपनी आई है, वहां 10 लोगों को हमारे गांव से नौकरी मिलने वाली है। तुम नहीं जा रहे क्या? अरे मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे सुना है वहां तनख्वाह 25,000 महीना मिलने वाली है। अरे वाह, 25,000? हाँ, और खाने पीने रहने की व्यवस्था भी वही करेंगे। मैं तो जाऊंगा। तो फिर तैयारी करो, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लो। कहा वो महीने के 4,500 कमा रहा है और 1,500 से 2,000 उसके पापा कमा लेते हैं। लेकिन 25,000 कमा लेगा तो घर के खर्चे, उसके पिताजी का इलाज और अन्न के सपने भी पूरे कर पाएगा। माँ जी, रोटियां और अचार किचन में पड़े हैं, आप खा लेना। मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। आज वहीं रहना है, वहीं खाऊंगी। आप बर्तन मांज कर रख देना। मैं दोपहर को आ जाऊंगी। अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ, तू दोपहर को वापस आ ही जाएगी। सोना जो होता है तुझे। यहाँ हम लोग सवेरे की ठंडी रोटी खाएंगे। पिताजी, मैं शहर जाऊंगा। अरे क्यों आते ही चिल्ला रहा है बेटा? वाह जी वाह, 25,000 महीना। हाँ, लेकिन वहीं रहना पड़ेगा। 2-3 महीने में आ भी नहीं पाऊंगा। अरे उसमें क्या है, इतने पैसे मिल रहे हैं तो क्यों नहीं रह सकते? कोई औरतें काम कर रही हैं तो मुझे भी बुला लेना, ज्यादा पैसे कमाएंगे। अरे नहीं, तुम वहां आओगी तो मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी अभी मुझे भी इंटरव्यू के लिए जाना है। अरे पहले मुझे जाने तो दो। जाओ तुम, मुझे क्या? खुद तो यहाँ से चला जाएगा और इस बुढ़िया के पास मुझे अकेला छोड़ देगा। और साथ में इसको अलग की खाट पर इसकी सेवा करो। मैं अपने कागजात सब तैयार करता हूँ। हाँ, मुझे कल सुबह नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है। बस भगवान सब ठीक करे। अगर यह वहाँ रह गया तो इन दोनों बूढ़े बूढ़ी को घर से निकाल दूंगी और अकेली रहूंगी। कम से कम मुझे शांति तो मिलेगी। अंजलि, कहाँ हो तुम? माँ, पिताजी कहाँ हैं आप सब? मेरी नौकरी लग गई, परसों से ज्वाइनिंग है।
अरे वाह, अब तो मैं ढेर सारे कपड़े और गहने खरीदूंगी। बेटा, शहर में ध्यान से रहना और अपनी तबीयत का ख्याल रखना। पैसे संभाल कर रखना बेटा। शहरी लोग ठग लेते हैं। जी पिताजी, अब तनख्वाह आएगी, वो भी मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ भेजा करूँगा और बाकी के पैसे जोड़कर आपके जोड़ों के दर्द को ठीक कराने के लिए जमा कर लूँगा। शहर में अच्छे अच्छे अस्पताल हैं पिताजी। फिर माँ की आंखों का भी तो इलाज करवाना है। कितने काम है। अब क्यों नहीं बेटा, अंजलि को भी गहने करवा देना, भूल मत जाना। आशीर्वाद दीजिए और लीजिए पिताजी, ये 10,000 रुपए हैं जो मैंने पिछले 2 सालों में जोड़े हैं घर खर्च के लिए। बेटा, मैं तो घर के लिए थोड़ा बहुत काम करता रहूंगा। अपनी माँ को दे दे पैसे। अरे मम्मी जी, वो पैसे कहाँ हैं जो आपके बेटे ने सुबह दिए थे? वो मैंने संभाल कर रखे हैं बेटा। क्या हुआ? आज गांव में चोर घुसे हैं। आप मुझे दे दीजिए, मैं कहीं संभाल कर रख देती हूँ। माँ बाप का ख्याल रखना, अपने लिए भी टाइम निकालती रहना। और मैं 3 महीने बाद ही आऊंगा। हर महीने पैसे भेज दूंगा। यह कपड़े अभी तक नहीं भिगोए? अभी करती हूँ। ये झाड़ू लगाना कब सीखेगी? या अब मैं ही सब करूं? कर देती हूँ बेटा। ये बूढ़े की भी बीमारी पता नहीं कैसी है। दिन ब दिन चलना फिरना बंद होता जा रहा है। अब क्या मैं उसकी सेवा ही करती रहूं? बहू का बर्ताव तो हर दिन बदलता रहता है। कोई सेठानी की तरह मुझ पर हुक्म चला रही है। क्या करे? विजय के शहर में जाने के बाद वो खुद को घर की मालकिन समझती है। निकल जाओ तुम दोनों हमारे घर से। आपकी सेवा करते करते थक गई हूँ मैं। ये बहू ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता। पहले मैं कुछ बर्तन, पानी और खाने की चीजें, जरूरी सामान मांग कर आता हूँ। आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जिंदगी में पहली बार मैंने भीख मांगी है। भगवान हमारी बहू को सद्बुद्धि दे। हे भगवान, मैंने अपने बचत के पैसे तो गवा दिए और 1 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया है। वो कहाँ से चुकाऊंगा? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे माँ बापा कहाँ है? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। फिर उन्होंने मुझे मारा भी। हे राम, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी? तुम पहले रोना बंद करो। मुझे ये बताओ कि माँ बापा कहाँ है? बताओगी क्या हुआ है या फिर मैं ही उन्हें ढूंढ लूं? वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ गए?
माँ, बापा, आपकी यह हालत। कौन है? भाई, बेटा, हमारा बेटा है। विजय, तू कहाँ चला गया था? माँ, बापा, आपकी यह हालत। आपने एक बार भी मुझे खबर नहीं भिजवाई। क्या करते बेटा, बहू ने हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया। बस उस पर पैसों का भूत सवार हो चुका है। मैं अभी इसका भूत उतारता हूँ। नहीं बेटा, नहीं, उसे कुछ मत कहना, हम यहाँ पर ठीक हैं। बेटा, नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको मेरे साथ चलना होगा। चारों नहीं, तीनों। मैं अंजलि का आज से त्याग करता हूँ। जिसने मेरी माँ और पिताजी को धक्का दिया, घर से निकाल दिया, उसे मैं अपने घर में अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। आपने सोच भी कैसे लिया? बेटा, ऐसा ना कर, उसको समझने का एक मौका दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, घर मत तोड़। एक माँ अपने बेटे का घर उजाड़ते हुए नहीं देख सकती। अब इस उम्र में हमें वो देखने पे मजबूर मत कर। यह बता, कैसे आना हुआ और तूने कुछ खाया? और यह कैसी हालत बनाए रखी है? सच कहते हैं लोग, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लगाव, चिंता और निस्वार्थ प्रेम सिर्फ माँ ही कर सकती है। बेटा, यह बता, तेरा कैसे आना हुआ? अरे, मेरे साथ धोखा हो गया। मेरा सारा कमाया धन, पैसा और बचत सब चला गया। मैं रोड पर आ गया। मैंने अंजलि से जेवर भी लिए और कर्जे की वजह से सब चला गया। घर में एक भी रुपया नहीं है। बेटा, फिर तो अंजलि को उसके लिए सजा मिल चुकी है। अब उसे माफ कर दे। नहीं, मैं उससे रिश्ता तोड़ता हूँ। अभी जाकर उसे बताता हूँ। मेरे लिए मेरे माँ बाप से बड़ी दौलत और कोई नहीं है। देखो, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे किए की सजा आज तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अरे, माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। माफी? भूल की माफी मांगी जाती है, गुनाह की नहीं। बेचारे चल फिरने और देखने में असमर्थ माँ बाप को तुमने उनके ही घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। अरे, जो माँ बाप को रोड पर ले आए, वो खुद भी कहीं नहीं रहते। देखो, आज इस घर में 1 रुपया भी नहीं है और वहाँ पूरे गांव ने मेरे माँ बाप की मदद की है। उनके लिए यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अरे, माँ बाप तो सबके लिए भगवान है। तुमने तो घर से भगवान को ही निकाल दिया। निकल जाओ मेरे घर से। माफ कर दो विजय। आज से मैं उनको अपने माँ बाप से बढ़कर रखूंगी। अगर सास ससुर समझकर रखा होता तो भी घर की यह हालत ना होती। घर की लक्ष्मी समझकर जिसे मैं यहाँ पर लाया था, उसी ने ही मेरे घर को उजाड़ दिया। मैं बर्बाद हो गया। तुमने उन बेचारों का दिल दुखाया है। जाओ, मेरे माँ बाप से माफी मांगो। जाके उनके पैरों में गिरो। यहाँ गिरने से कुछ नहीं होगा। और उनको घर इज्जत के साथ लेकर आना, फिर मैं कुछ सोचूंगा। माफ कर दीजिए माँ, बाबूजी। मैंने जो किया वो अन्याय था, पाप था। मुझे नासमझ समझकर एक बार माफ कर दीजिए। मेरे किए की सजा ऊपर वाले ने हमें दे दी है। अब मैं आपकी नौकर बनकर रहूंगी।
अरे बेटा, घर की लक्ष्मी घर की नौकर नहीं कहलाती। तुम ऐसी बातें ना करो। चलो, अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। अब मैं घर के और खेत के सारे काम भी करूंगी और पैसे कमाने में विजय का साथ भी दूंगी। अब इन पैसों से सबसे पहले मम्मी पापा का इलाज। चलो, अच्छा है, तुम समझ गए। घर में असली खुशी किस में है। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। हाँ, बड़ों का आदर और मम्मी पापा को खुश करना ही सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि उनके चरणों में ही सुख और आराम है।